अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 24 दिसंबर और जुमेरात का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साक मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइव हिंदी। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि सऊदी अरब के कुछ इलाकों में जुमेरात यानी आज से ही मौसम धुंध का रहेगा, जबकि कुछ जगहों पर बारिश भी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर रहेगा वो 31 डिग्री, जबकि कम से कम टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। एक लोकल सऊदी ऑनलाइन अखबार 24 ने मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के हवाले से बताया कि सऊदी अरब के उत्तरी इलाकों में कहीं तेज जबकि कहीं हल्की बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में दिन का ज्यादातर हिस्सा बादलों से घिरा रहेगा, जबकि असीर और जाजान की कुछ जगहों पर बारिश होने की पूरी उम्मीद है। सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में सुबह सवेरे और रात के आखिरी पहर में तेज ठंड रहेगी, जिससे देखने में काफी दुश्वारी हो सकती है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि अपशिर सिस्टम अपडेट किए जाने की वजह से टेम्परेरी बंद किया गया है। जवाजात के डिजिटल पोर्टल अपशिर पर लॉगिन होने वालों को इस वक्त काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा जब सिस्टम लॉगिन नहीं हुआ। इस हवाले से अपशिर सिस्टम पर लॉगिन होने पर यह मैसेज जाहिर हो रहा है, जिसमें लिखा गया है कि डियर कस्टमर, इस वक्त अपशिर सिस्टम अपडेट किया जा रहा है, कृपया कुछ टाइम के बाद लॉगिन करें। हो सकता है कि जब तक आप ये खबर सुन रहे हो ये अपडेशन पूरी हो चुकी हो और अपशिर सिस्टम काम करने लगा हो। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि गैर रजिस्टर्ड इंजीनियरों को भर्ती करना या उनसे सर्विस लेना जुर्म है। गैर रजिस्टर्ड का मतलब मैं आपको थोड़ा समझा दूं। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी जिसमें एक काउंसिल बनाई गई है इंजीनियर्स की। वहां पर टेस्ट वगैरह होते हैं इंजीनियर्स के और वहां से सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। अगर वहां से सर्टिफिकेट मिल गया तो बंदा रजिस्टर्ड हो जाएगा, और अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला और दूसरी जगह कहीं काम करता है तो एक जुर्म की कैटेगरी में आता है। इस पर 10 लाख रियाल जुर्माना और कम से कम 1 साल की कैद की सज़ा हो सकती है। एक लोकल सऊदी ऑनलाइन अखबार सबक के मुताबिक विभाग ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए गलत जानकारी देना भी जुर्म शुमार होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में रजिस्टर्ड इंजीनियरों की भर्ती जरूरी है। गैर रजिस्टर्ड इंजीनियरों की भर्ती भी जुर्म की कैटेगरी में आएगी। इसी तरह परमिट लिए बगैर अपने नाम के साथ इंजीनियर लिखना लोगों को गुमराह करने की कैटेगरी में आता है। यही नियम हर उस सेक्टर के साथ है जिस पर काम करने के लिए वर्क परमिट की जरूरत होती है, जैसे डॉक्टर या अकाउंटेंट। यानी ये तीनों सेक्टर ऐसे हैं कि इनके लिए परमिट लेने की जरूरत है काउंसिल से। विभाग ने आगे कहा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर या कंपनी जब तक वर्क परमिट हासिल नहीं कर लेती काउंसिल से तो तब तक वो एडवर्टाइजमेंट अपनी कंपनी का नहीं कर सकते हैं। सऊदी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड SIDF ने कोरोना वायरस के चलते प्राइवेट सेक्टर को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए 5 अरब रियाल की फंडिंग देने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। खबर पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये फंडिंग फ्री नहीं की जा रही है, सिर्फ कर्जे दिए जा रहे हैं कंपनियों को ऊपर उठाने के लिए जो कोरोना वायरस से प्रभावित हुई है, और इन पर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा। यानी आसान किश्तों में कंपनियां पैसे वापस कर सकती है गवर्नमेंट के। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक टोटल 546 प्रोजेक्ट को इससे फायदा मिलेगा, जिसके लिए 4 अरब से ज्यादा रियाल की रकम रखी गई है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 274 छोटे प्रोजेक्ट के लिए 826 मिलियन रियाल रखे गए हैं। इसके अलावा 906 मिलियन रियाल 118 मीडियम क्लास के प्रोजेक्ट के लिए रखे गए, जबकि 40 बड़े प्रोजेक्टों के लिए 2.3 मिलियन रियाल का फंड रखा गया है। सऊदी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड का कहना है कि कर्जों का जो तरीका होगा वो पहले के जैसा नहीं होगा। यानी पहले काफ़ी झंझट होती थी कर्जा लेने के लिए, जो पेपर वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अभी जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक किया जा रहा है। यानी ऑनलाइन सारी कार्रवाई होगी और आसानी से कंपनियों को कर्ज दिए जाएंगे। सऊदी मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट इंजीनियर अहमद अल राजी ने कहा कि सऊदेशन के अमल को और ज़्यादा तेज करने के लिए अकाउंटिंग के सेक्टर में 30% सऊदेशन की जाएगी। यानी किसी भी कंपनी में अगर अकाउंटेंट की तादाद 5 या उससे ज़्यादा है तो वहाँ पर 30% सऊदी रखने ज़रूरी होंगे। और सऊदियों की सैलरी क्या रखी है गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उस पर नज़र डालते हैं। यानी अगर सऊदी बंदे ने ग्रेजुएशन की होगी और वो अकाउंटेंट बनता है किसी कंपनी में तो उसको 6,000 रियाल सैलरी कम से कम देनी होगी। इसी के साथ अगर डिप्लोमा की डिग्री उसके पास होती है तो 4,500 रियाल की सैलरी कम से कम देनी होगी। और जो ये नया नियम लगाया गया है 30% सऊदेशन के लिए, तो इससे 9,800 सऊदियों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से जो अकाउंटिंग के सेक्टर में बड़ी पोस्ट होती है वो सऊदियों के लिए रिजर्व की जा चुकी है। यानी इससे पहले चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, डायरेक्टरेट्स, फाइनेंस डायरेक्टर, इंटरनल ऑडिटर और कैशियर की जॉब ऐसी है जिनको पहले ही सऊदियों के लिए रिजर्व किया जा चुका है। सऊदी अरब में बीते दिन 177 कोरोना के नए केसों की पुष्टि हुई है। 169 नई रिकवरीज है। 9 मरने वालों की तादाद रही। यानी कुल संख्याओं में देखें तो 3,61,536 कुल केस हो गए हैं। 3,52,418 कुल रिकवरीज हो गई है।
6148 कुल मरने वालों की तादाद हो गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केस 2970 है, जिनमें से क्रिटिकल केस 383 है, जिनको आईसीयू में दाखिल किया गया है इलाज के लिए। सऊदी अरब में रहते हुए अगर कोई बंदा विजिट पर अपनी फैमिली को बुलाता है, यानी खुद से फैमिली वीज़ा जारी करता है और सऊदी अरब में रहते हुए यानी फैमिली भी उसके साथ रहती है, वो खुद भी रहता है, उस कंडीशन में अगर कंपनी बदले तो क्या फैमिली पर कोई असर पड़ेगा या सब कुछ नॉर्मल रहेगा या फैमिली की वीज़ा भी ट्रांसफ़र की जाएगी, कुछ खर्च वगैरह उसमें आएगा? इस तरह के एक सवाल किया गया है न्यूज़ वेबसाइट से। तो इस पर जवाब ये दिया गया है कि फैमिली को जब बुलाया जाता है तो वो अपने इकामे पर होती है, यानी जो आपका इकामा होता है उसके नीचे फैमिली होती है, और जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो सब कुछ आपका पहले जैसा ही रहता है, सिर्फ कंपनी का नाम बदला जाता है। यानी अगर आपकी इकामे की वैलिडिटी बाकी है, फॉर एग्जांपल 8 महीने अगर आपके बाकी हैं, आप दूसरी कंपनी में जाते हैं तो 8 महीने आपके जुड़ जाएंगे, आपको 8 महीने के बाद ही इकामा बनाना पड़ता है। तो इसलिए सिर्फ कंपनी बदली जाती है, बाकी किसी चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैमिली आपके नीचे जैसे रहती थी वैसे ही रहेगी, इसके लिए कुछ भी कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सऊदी अरब के जाज़ान की अबू अरीश कमिश्नरी में एक बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि एक अजनबी का बकाला था और बकाला जब बंद करते हैं रात के टाइम तो उसने शटर अपना गिरा दिया और अपने पैसे वगैरह वो गिन रहा था, लेकिन कोई चोर या कहे कि लुटेरा पहले से ही ताक में लगा हुआ था, फ़ौरन वो शटर ऊपर उठा देता है और दुकान के अंदर घुस जाता है, दोबारा से शटर बंद कर देता है और सबसे पहले वो दुकान के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको ख़राब करता है ताकि उसकी रिकॉर्डिंग ना की जा सके। उसके बाद पूरी रकम उससे छीन लेता है और जब हाथापाई उन दोनों के बीच होती है तो दुकान के अंदर से छुरी उठाकर उस पर कई वार करता है, लेकिन जब उससे भी बात नहीं बनती है तो उसकी गर्दन काट देता है, यानी उसको ज़िबा कर दिया है खबर के मुताबिक। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना दर्द भरा वाक़या सामने आया है जाज़ान के अबू अरीश कमिश्नरी में। और बताया जा रहा है कि बंदा तो अजनबी ही है और एशिया का रहने वाला है, लेकिन एशिया के अंदर कौन सी कंट्री है इसका खुलासा नहीं हो सका है। अजनबी बंदे की उसी जगह मौत हो जाती है। पुलिस अभी छानबीन कर रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से टूट चुके हैं, उससे कोई सबूत नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो सबूत पुलिस को मिले उसके मुताबिक सबूत लेकर फिलहाल दुकान को सील कर दिया है। और पड़ोस की दुकान पर जब पुलिस ने छानबीन की तो उस दुकान के सीसीटीवी कैमरे में ये पाया गया कि पहला वो बंदा इस दुकान के अंदर आया था, फिर कुछ देर बाद की और फिर दूसरी दुकान में गया जहाँ पर लूटमार की है और उस बंदे को कत्ल किया है। फिलहाल जो पड़ोस की दुकान वाला बंदा है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ का सिलसिला भी जारी है, पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। फिलहाल मरने वाले बंदे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। सऊदी हज और उम्रा मिनिस्टर डॉक्टर मोहम्मद साली बंतन ने कहा कि कोरोना वायरस के बाद से जो स्टेज वाइज उम्रा शुरू किया जा रहा है उससे लेकर अब तक 50 लाख से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। एक लोकल सऊदी ऑनलाइन अखबार के मुताबिक हज मिनिस्टर ने गवर्नर मक्का मुकर्रमा प्रिंस खालिद अल फैसल से उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में उम्रा और ज़ियारत के हवाले से रिपोर्ट भी पेश की है, जिसमें यह बताया गया है कि सभी तरह की जो भी ज़रूरी सुविधाएं है वो उम्रा विजिटर और नमाज़ पढ़ने वालों को मस्जिद हराम के अंदर दी जा रही हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अदालत के फैसले पर अमल करते हुए 2 भाई के कातिल को मौत के घाट उतार दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अलजोफ रीजन की कमिश्नरी अलकरियात में सऊदी अली बिन हुसैन अल इंजी ने 2 सगे भाइयों नाफी और नवाफ को फायरिंग करके मार दिया था। मरने वाले भी सऊदी थे जो गोलियां लगने से मौके पर ही हलाक हो गए थे। मरने वालों के परिवार वालों ने किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, लेकिन आपको बता दें कि अदालत के कानून के मुताबिक कस्सास का जुर्म इन पर लग जाता है। अपील कोर्ट में भी मुकदमा भेजा गया, लेकिन वहां से भी जो इनकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई। आखिरकार कस्सास का जो इन पर फैसला सुनाया गया वो बरकरार रहा। कस्सास का मतलब गर्दन काटना होता है और बीते दिन अदालत के फैसले पर अमल करते उस बंदे की गर्दन काट दी गई अलजोफ रीजन की कमिश्नरी अलकरियात में। कई दशकों के बाद सऊदी अरब की मार्केट में इराक से आने वाले फल और सब्जियां सऊदी मार्केट में जल्दी देखने को मिलेंगी। एक लोकल सऊदी ऑनलाइन अखबार सबक के मुताबिक इराकी कृषि मंत्रालय ने कहा कि एक लंबी मुद्दत के बाद अब दोबारा हज़ारों टन सब्जियां और फल सऊदी मार्केट में एक्सपोर्ट की जाएंगी। अरब ज़मीनी सरहदी चौकी के जरिए 4500 टन की एक खेप जिसमें फल और सब्जियां शामिल है जल्द ही सऊदी अरब भेजी जाएगी। इराकी मिनिस्टर ने कहा कि इराक से टमाटर, मिर्च, बैंगन, खीरा, प्याज और नींबू सऊदी मार्केट में सबसे पहले पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 30 साल के बाद अरब की ज़मीनी सरहदी चौकी खोली गई है और सऊदी अरब और इराक के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर से शुरू होने जा रहा है। 30 साल पहले चौकी बंद की गई थी जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया था और हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो दोस्तों इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल में। वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो पर तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।